आईपीओ हो तो ऐसा, आईपीओ बाजार की हर हलचल पे रहती है हमारी नज़र। क्या चल रहा है इस समय ग्रे मार्केट में, प्रीमियम किसके सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बढ़ा सकते हैं लिस्टिंग गेन को भी, इन तमाम पहलुओं पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं हर बार की तरह। हर्ष बताइए, आज शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? जी, शुरुआत आज आईपीओ का आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी का आखिरी दिन है तो वहीं से करते हैं। तो आप देखिए नंबर्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का अगर सब्सक्रिप्शन लेवल देखें तो अब तक 8 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है। एनआईआई का आंकड़ा देखें तो 9 गुना सब्सक्राइब हुआ और रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ठंडा रिस्पांस देखने को मिला, अभी 2 गुना जो के आसपास ये सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। टोटल की बात करें तो 6 टाइम जो है ये सब्सक्राइब हुआ है यहाँ पर। अब अगर हम लोग कुछ इसके फंडामेंटल्स की बात करें, क्योंकि हम सब जानते हैं यहाँ पे कंपनी जो है किस तरीके से लंबे समय का एक तजुर्बा है, बहुत मार्केट में अच्छी डेप्थ रखती है यहाँ पे। तो आप देखिए इसके, क्योंकि एचडीएफसी और हमने दर्शकों को बताया भी था, एचडीएफसी और अगर हम लोग आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी का कंपैरिजन करें यहाँ पर, क्योंकि ये कंपनी तो ऑलरेडी लिस्टेड है यहाँ पर, तो मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो एचडीएफसी एएमसी का 1.09 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जबकि आईसीआईसी प्रूडेंशियल का 1.07 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें 2025 के हिसाब से, तो आप ये देखिए 70% एचडीएफसी एएमसी का, जबकि आईसीआईसी प्रूडेंशियल का 57% है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर, तो पी की बात करें, एचडीएफसी एएमसी का जो है पी जो है 44x के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि आईसीआईसी प्रूडेंशियल का 40 है, यानी कि इस समय से कम लेवल्स पे जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर क्वार्टरली एवरेज एयूएम की बात करें तो एचडीएफसी एएमसी का करीब 8.81 लाख करोड़ के आसपास है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का 10.14 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें यहाँ पर, तो जबरदस्त आईसीआईसी प्रूडेंशियल का 87% है, जबकि एचडीएफसी एएमसी का 30% के आसपास है यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे, तो देखिए कुछ रिस्क जो है वो भी आप जान लीजिए यहाँ पे। देखिए डिपेंडेंस ऑफ थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी जो है इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड यहाँ पर जो तमाम स्कीम्स हैं, अगर आप इसमें कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें तो क्वार्टरली एवरेज एयूएम जो है वो करीब 73% बढ़ता है यहाँ पे, यानी कि थर्ड पार्टी से जो है करीब 73% के आसपास का यहाँ पे ये रिस्क साफ तौर पर दिखाता है। अब इसके अलावा आप देखिए जो स्कीम्स है उसके ऊपर भी एक कंसंट्रेशन है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि करीब टॉप 5 इक्विटी फंड्स में जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो 53.4% है। डेट में देखेंगे तो 68% है, जो काफ़ी बड़ा नंबर है यहाँ पर। इसके अलावा हाई एट्रिशन रेट्स जो मैं आपको पहले भी बता रहा था यहाँ पे, तो अगर आप देखें यहाँ पे FY25 की बात कर लीजिए या फिर FY26 H1 के हिसाब से भी देखें तो करीब जो एट्रिशन रेट हो जाता है वो 25% है, जो काफ़ी नंबर बड़ा है यहाँ पर। तो ऐसे में सस्टेनेबिलिटी अपने यहाँ पर एम्प्लॉय को रोकना जो है एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, ऑपरेशंस पे असर पड़ता है साफ तौर पे। लीगल रिस्क की बात करें तो करीब 81,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे कंपनी के ऊपर कुछ लीगल केसेस हैं यहाँ पर, वो एक चीज़ है यहाँ पे। इसके अलावा मार्केट और रेगुलेटरी रिस्क, जिस तरीके से देखिए सेबी लगातार नियमों में बदलाव करती है, मार्केट्स में अस्थिरता होती है, तो वो भी इम्पैक्ट डालती है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पर, तो देखिए लगातार इसमें जो है जंप देखने को मिल रहा है। कल करीब 12.5% के आसपास था, आज देखिए 336 रुपये प्रति शेयर दिखा रहा है, यानी कि 15.5% का मुनाफा होने की संभावना है 2,501 रुपये के भाव पर। मैम 15% के आसपास का ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी है इस सेक्टर को लेकर के, क्या व्यू है? पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या जो हमारे रिटेलर्स हैं उनके पैसे बन पाएंगे आईपीओ में या नहीं? देखिए, मुझे लगता है पैसे बन पाएंगे, लेकिन बहुत बड़े बन पाएंगे वो कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, कि 2-3 कारण रहते हैं। सबसे पहले इश्यू साइज काफी बड़ा है, तो अमूमन जब इतने बड़े बड़े इश्यू साइज के आईपीओ आते हैं तो वहां पे लिस्टिंग गेन इतने बड़े बड़े, जिसमें हम 20% या अबव 20% वैसे बड़े लिस्टिंग गेन देखते नहीं है अमूमन। तो वो एक पॉइंट है कि हाँ, यहाँ पे लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है, लेकिन बहुत बड़े बड़े नहीं, मॉडरेट लिस्टिंग गेन यहाँ पे होने की उम्मीद है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का कैंडिडेट भी है, क्योंकि इसकी 2-3 चीजें काफी मजबूत है जो इसको इसके पेयर्स से अलग खड़ा करती है। सबसे पहले जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, 82% का आरओई है, जो अपने पेयर्स के मुकाबले में काफी काफी हाईएस्ट है। और देखा जाए तो एचडीएफसी के बाद इन्हीं का नंबर आता है, तो सेकंड लार्जेस्ट, या फिर हम देखा जाए तो सेकंड नंबर पे ये असेट मैनेजमेंट कंपनी आती है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, जो इनके एयूएम्स में हम देखते हैं। और इनका जो इक्विटी ओरिएंटेड एयूएम का पार्ट है वो भी ज्यादा है एज कंपेयर टू एवरेज इंडस्ट्री का पार्ट, तो वो एक अच्छा फैक्टर माना जाता है। तो सभी फैक्टर्स को अगर हम मिलाएं जुलाएं, कुछ फैक्टर्स काफी बढ़िया हैं, कुछ फैक्टर्स ठीक ठाक हैं।
हमें ऐसा लगता है कि इस आईपीओ में बिल्कुल आप लगाइए, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए, लेकिन बहुत बड़े बड़े लिस्टिंग गेन जैसे हम बोलते हैं वैसे होने की उम्मीद तो कम है, लेकिन बिल्कुल मॉडरेट लिस्टिंग गेन यहाँ पे हमें देखने को मिलने चाहिए। तो मॉडरेट लिस्टिंग गेन, डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं और लगाइए, क्योंकि ये एक ऐसे, अगर हमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को प्ले करना है तो कैपिटल मार्केट की ग्रोथ स्टोरी को प्ले करना पड़ेगा, और कैपिटल मार्केट की ग्रोथ स्टोरी को प्ले करते हैं तो एएमसी कंपनीज बिल्कुल इस स्पेस में बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो ये इंडस्ट्री भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है और आईपीओ भी अच्छा है। लंबी अवधि और लिस्टिंग गेन दोनों ही नजरिए से लगाने की सलाह है। तो लंबी अवधि और लिस्टिंग गेन दोनों ही पहलुओं से आप इसमें सलाह दे रही हैं कि बिल्कुल पैसे लगाने चाहिए। और आज आखिरी दिन है, अभी तक सब्सक्रिप्शन के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, और अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कीजिए, और अगर किस्मत होगी तो बिल्कुल आपको आईपीओ अलॉटमेंट होगा। और बाज़ार की स्थिति थोड़ी सी भी बेहतर रही तो यहाँ पर जो है अच्छी लिस्टिंग इनकी भी उम्मीद की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगले आईपीओ कौन सा होगा? जी, आज जो आईपीओ खुल गया है केसीएच इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और अपने दर्शकों को बता दें कि कंपनी जो है काफ़ी पुरानी है, 1979 से इस्टेब्लिश है कंपनी यहाँ पर। और अगर आप इसके बिजनेस मॉडल को समझें तो बेसिकली कंपनी मैग्नेट वाइंडिंग वायर की, आप समझिए कि तीसरी सबसे बड़ी यहाँ पे निर्माता कंपनी है, और साथ ही एक्सपोर्ट करती है यहाँ पर। आप देखिए पावर सेक्टर में कहाँ कहाँ इसका जो मैग्नेट वायरिंग का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, तो पावर सेक्टर की बात कर लीजिए, आप रिन्यूएबल सेक्टर की बात कर लीजिए, रेलवे, ऑटोमोबाइल, तमाम जो मेन यहाँ पे जो बड़ी स्ट्रीम्स है वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है इसका। और अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिसमें एनटीपीसी नाम आता है यहाँ पे, पीजीसीआईएल जैसे नाम है यहाँ पे, एनपीसीआईएल नाम है यहाँ पे, और करीब करीब 24 देशों में, अमेरिका से लेके यूके तमाम देशों में ये एक्सपोर्ट भी करती है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल की स्थिति देखें तो आज तो देखिए फिलहाल शुरुआती हुई है तो ठंडा है बहुत ज़्यादा, कुछ है नहीं। रिटेल एक पार्टिसिपेशन है जो 0.16% के आसपास हो गया, टोटल देखें तो 9% हुआ है। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर तो आप ये देखिए कि अभी जो फिलहाल के लिए जीएमपी है वो 0 यहाँ पर दिखा रहा है। तो आज पहला दिन है, तो मैम अभी तक तो कोई खास गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है, क्या अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर आप आगे बताएंगी, या फिर पहले दिन आपने स्टडीज़ के बारे में की हुई है? बताइए ज़रा क्या कैसा लग रहा है आईपीओ? ये बिल्कुल, ये थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स है। अगर मैं प्रोडक्शन टर्म्स में बात करूं या प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं, मुझे कुछ बातें इसमें बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात क्या, ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि हमें जो डेटा दिया जाता है आरएचपी में वो 2023 से 2025 का रहता है। वही अगर मैं फिगर्स को ग्रोथ के टर्म में देखूं तो आई थिंक जो भी इनके पेयर्स हैं उन सबके मुकाबले इसकी ग्रोथ सॉलिड रही है। लास्ट 2 सालों में इनकी सीएजीआर, चाहे रेवेन्यू में आप आकिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आकिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आकिए, बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ मार्जिन्स भी अगर बात करें तो जो इन्होंने 2 पेयर्स मेंशन किए हैं, प्रिसिशन वायर और राम रत्ना वायर्स, उनसे अच्छे हैं, चाहे से मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, चाहे से मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं। एक ही खटका है और वो खटका है वैल्यूएशन। देखिए वैल्यूएशन पे यहाँ पे जो इन्होंने वैल्यूएशन का डिमांड किए हैं, मुझे लगता है थोड़ा और ये लोअर प्राइस पे लाते तो और भी ये अट्रैक्टिव आईपीओ हो जाता था, क्योंकि वैल्यूएशन मुझे यहाँ पे फुल्ली प्राइस्ड लगे। जो भी इन्होंने वैल्यूएशन यहाँ पे दिए हैं, 30 के अबव के मल्टीपल के वैल्यूएशन आ रहे हैं। दूसरा, ये जो इंडस्ट्री है बेसिकली ये कमोडिटी प्ले हम इसको बोल सकते हैं, कॉपर और ये सब कमोडिटीज पे डिपेंडेंट है, तो जो भी वॉलिटिलिटी इन कमोडिटी की प्राइसेस में होती है उनका असर हमें देखने को मिलता है। और शायद यही कारण है कि जब इन तरह की कंपनीज मार्केट में आती है तो वो इतना इन्वेस्टर फैंसी अट्रैक्ट नहीं कर पाती। आप अगर विद्या वायर्स को भी देखें, बहुत बढ़िया उसके फंडामेंटल्स थे, लेकिन फिर भी उस हिसाब का जो एक्सपेक्टेड था उतना बढ़िया लिस्टिंग वो नहीं दे पाए। वो एक मुझे इंडस्ट्री के साथ ड्रॉबैक लगता है, कंपनी का कोई इश्यू नहीं है, पर ये इंडस्ट्री के साथ भी ये थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगता है। तो सभी फैक्टर्स को मिला जुला के मुझे लगता है ये गुड लॉन्ग टर्म प्ले हो सकता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए लगाना चाहते हैं तो लगाइए। लिस्टिंग गेन की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन बहुत बड़े होने की उम्मीद यहाँ पे नहीं की जा सकती, क्योंकि प्राइसिंग इन्होंने यहाँ पे पूरी पूरी की है, तो वो एक एस्पेक्ट है। तो लंबी अवधि के लिए लगाना हो तो लगाइए, या फिर हो सकता है कि जिस दिन लिस्टिंग हो, मार्केट का मूड माहौल अच्छा हो, तो कुछ एक गेन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़े गेन यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
इसमें मेन फोकस आप लंबी अवधि में लगा के करिए, क्योंकि लंबी अवधि के लिए बहुत स्ट्रांग है। सीएजीआर ग्रोथ एक्सेप्शनल है, और अगर इसी ग्रोथ से ये आगे अपना ग्रो करते रहे तो मुझे लगता है कि FY27 तक जो इनके वैल्यूएशन हैं वो भी आज के हिसाब से काफी डिसेंट हो जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से एक लंबी अवधि का अच्छा प्लेयर हो सकता है, उस हिसाब से इसमें लगाए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा, एक मैम, हमारे एक दर्शक का सवाल है, जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपसे इसी को लेकर के, एक तो राजपूत विनय जी कह रहे हैं कि इतनी बेहतर जानकारी देने के लिए हर्ष जी को धन्यवाद, तो हर्ष जी इस धन्यवाद को स्वीकार कीजिए। और मैम, हमारे एक दर्शक हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि ICICI प्रूडेंशियल जो है वो लिस्टिंग के दिन बाय कर सकते हैं क्या? ये किशोर जी हैं, किशोर देवनाथ जी, वो इतने कॉन्फिडेंट है कि उनको मिलेगा तो है नहीं, पर मुझे लगता है तो वो जो है कह रहे भाई लिस्टिंग के दिन बाय कर लें क्या? तो कितने % प्रीमियम पर लिस्टिंग हो जो आपको लगता है कि तब भी खरीद सकते हैं? देखिए, मैं एक ही बात बोलूंगी, लिस्टिंग के दिन इनकी बाय करने की तो इच्छा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि लिस्टिंग यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी ही होती हुई नजर आएगी, प्रीमियम पे होती हुई नजर आएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पे लिस्टिंग तो प्रीमियम में हो जाएगी, बहुत बड़े गेन्स तो नहीं, लेकिन लिस्टिंग के दिन बाय करना है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से रुक जाइए। लिस्टिंग के दिन इसको बाय मत कीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि ये सेटल हो उसके बाद बाय करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये किसी भी वजह से हमें लिस्टिंग के दिन यहाँ पे एक अच्छे मतलब 10-15% से नीचे के प्रीमियम पे मिलता है, स्पेशली 10% से, आप मोटा मोटी मानिए तो 10-15 तो नहीं बोलना चाहिए, बट 10 से 5% के प्रीमियम पे अगर ये लिस्टिंग के दिन मिलता है तो वहां पे खरीद भी सकते हैं। तो मोटा मोटी बात यही है कि अगर 5 से 10% प्रीमियम पे लिस्ट हो तो खरीदा जा सकता है, नहीं तो फिर एक बार इसको अगर उससे ऊपर होती है तो इसे एक बार सेटल होने दिया जाए, फिर ही इसमें कुछ रुख बनाए। चलिए, तो ये बात ये यहाँ पर निकल करके आई है, और अब इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया। बहुत सारे लोगों के सवाल अभी भी पड़े हुए हैं, मैम से पूछिए अर्बन कंपनी के बारे में, मैम से ये पूछिए, लेकिन अब सर अभी समय जो हो गया समाप्त हो गया है, लेकिन अभी 2 बजे के बाद जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं वहाँ पे आपके साथ हम आपके प्रश्नों के उत्तर लेंगे। और जो है मैम, आस्था मैम, आज की इस चर्चा में जुड़ी आप, हम तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, IPO बाज़ार पे अपनी राय दी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? धन्यवाद विपुल जी, और जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को इसमें रिकमेंडेशन दिए गए हो, या फिर जो हम PMS चलाते हैं हेम PMS के नाम से, उनकी होल्डिंग में कोई भी स्टॉक हो सकते हैं जो आज हमने डिस्कस किए। धन्यवाद विपुल जी, धन्यवाद हर्ष जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। चलिए, तो अब जो है हर्ष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे इस खास सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।